में बात करते हैं चैप्टर 4 क्लास 11th केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है केमिकल बॉन्डिंग। कीप्स एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर, जो क्या करता है, एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल को अपने पास बांधे रखता है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कोज़ल लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटम्स आपस में बॉन्डिंग क्यों करते हैं, तो एटम्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं, इस वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब फर्स्ट जो है आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, जिसको अपन आयोनिक बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं, एक कॉजल ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है कॉजल। क्या होता है ये बॉन्ड, कैसे फॉर्म्ड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर नॉन मेटल की तरफ जाता है, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर, जबकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन करना चाहते हैं। यानी कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटल अपने पास सोडियम है, जो जिसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, 11 नंबर पे आता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और 28 यानी इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, कोज़ल लुईस का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन थे, कितने हो गए, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों का, और दोनों फिर चार्ज प्लस और माइनस आपस में अटैच होकर NaCl का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इस कॉल्ड इट्स को इलेक्ट्रोवैलेंसी, या वैलेंसी भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट फॉर आयोनिक बॉन्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, शुड बी लो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने में दी गई जो एनर्जी है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे ये न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपन एनर्जी डालते हैं। यहाँ पे एनर्जी डाली अपन ने, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर निकलेगा तो एटम के ऊपर कौन सा आयन जनरेट होगा, पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बनेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव वाला आयन बनेगा। तो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, लूज, जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सके। तो ये जो एनर्जी अपन ने दी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो अपन ने दी है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए लो। इसकी वैल्यू अगर कम होगी ना तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कैटायन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। तो कैटायन को बनाने के लिए किसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे शुड बी लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होना चाहिए, शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है माइनस वाला जो एनायन होता है उसको जनरेट करने के लिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, इसको भी देख लेते हैं बेटा एक बार। तो जो माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसका सिंबल ये होता है डेल्टा EgH। एच होती है एंथैल्पी मतलब एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव वाले आयन के आउटर मोस्ट शेल में बाहर से इलेक्ट्रॉन लाना पड़ता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर लाने में इसके अंदर क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी आएगी तो यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, बाहर निकलेगी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो वाला एंडोथर्मिक था। एंडोथर्मिक पे एनर्जी अंदर आती है और एक्सोथर्मिक में बाहर जाती है, और जो एनर्जी बाहर निकल रही है इसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी उतना सिस्टम स्टेबल होगा। तो नेगेटिव वाला आयन यानी कि एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, शुड भी हाई होनी चाहिए। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए।
क्या बनाने के लिए, कैटायन बनाने के लिए। तो आयोनिक बॉन्ड के लिए दोनों ही चाहिए, कैटायन भी एनायन भी। कैटायन बनाने के लिए आयन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैटायन जो कि पॉजिटिव होता है, एनायन जो नेगेटिव होता है। फॉर्म स्टेबल सॉलिड, ये स्टेबल सॉलिड कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये फॉर्म करेंगे स्टेबल बॉन्ड। और जब भी स्टेबल बॉन्ड बनता है तो बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। तो किसी सॉलिड को बनाने के लिए जो एनर्जी बाहर निकलती है उसका नाम होता है लेटिस एनर्जी, LATTICE, लेटिस एनर्जी इसको बोलते हैं। जब दो कैटायन और एनायन आपस में मिलकर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। तो ये लेटिस एनर्जी जितनी सिस्टम से बाहर ज़्यादा निकलेगी उतना सॉलिड स्टेबल होगा, ठीक है। देखो अब किसी की लेटिस एनर्जी मान लो ज़्यादा है ना, तो उसकी सॉलिबिलिटी, तो वो सॉलिड कैसा होगा, वो सॉलिड जो होगा जिसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है तो वो सॉलिड कैसा होगा, मोर स्टेबल। वो सॉलिड कैसा होगा अपने पास, मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मान लो कोई सॉलिड बहुत ज़्यादा ही स्टेबल है तो वो ईजिली सॉल्युबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो यानी कि यहाँ बता रहे जिसकी भी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत कम। जिसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट बहुत हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डिजॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, और ये आयोनिक होने की वजह से प्लस माइनस चार्ज बनाते हैं, इसलिए आसानी से पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है वो पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं, और वो ईजिली किसी भी सॉल्वेंट को, किसी भी सॉलिड को आयंस में ब्रेक कर देते हैं, प्लस माइनस में ब्रेक कर देते हैं, तो ईजिली उसके अंदर वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट कौन इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इजीली वो प्लस माइनस आयन जनरेट करते हैं। जैसे वाटर एग्जांपल है अपना पोलर सॉल्वेंट का, जो इजीली डिजॉल्व करा लेता है आयोनिक कंपाउंड को। नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, ये बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, मतलब कि अगर यहाँ Na+ है तो Na+ चारों तरफ कहीं से भी अट्रैक्शन कर सकता है, इसका प्लस चार्ज कहीं से भी ढूंढ सकता है किसको, नेगेटिव वाले को। तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, इसका अट्रैक्शन चारों तरफ हो सकता है। नेक्स्ट आयोनिक कंपाउंड की बात करें, आयोनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर्स होते हैं। बैड मतलब बहुत ही बुरे कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा पाते। कब, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके पास आयंस फ्री नहीं होते हैं, आयंस इनके पैक्ड रहते हैं, बॉन्डिंग रहती है आयंस के बीच में, फ्री नहीं होते, इसलिए वो अच्छे से कंडक्शन फ्लो नहीं करा पाते, कंडक्शन नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी का। एंड गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट, एक्वस मतलब पानी में डालोगे ना, जब एक्वस स्टेट मतलब पानी में जब इनको डालोगे तो ये इजीली आयंस बना देंगे, Na+Cl-, और मेल्टिंग स्टेट में भी आयंस जनरेट करके रखते हैं Na+ एंड Cl-, तो इजीली कंडक्शन कर सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म व्हेन द लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे एक तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस चार्ज ले आएगा, और एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस ले आया। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है ना, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, और इससे NaCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो लुईस ने दिया था, प्रोड्यूस बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें ट्रांसफर नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड में अपन देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे शेयरिंग होगी। 2 एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड का तब बनता है जब दोनों एटम सेम अमाउंट में कॉन्ट्रीब्यूशन करें इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कि एक A है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और B वाले ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इसको बोलेंगे इक्वल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इक्वल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, जिससे कि इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एटम्स इज कॉल्ड द कोवेलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं शेयरिंग में, 1, और क्लोरीन के भी 1 हुए हैं, तो दोनों की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 1-1, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन आया शेयरिंग में, इसलिए इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 1-1। और ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, फिक्स। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 3 फॉर्म में रह सकता है। जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेंगे तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, ये आगे पढ़ेंगे अपन। और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स इजीली सॉल्युबल। आयोनिक सॉलिड्स मैंने बताया था जल्दी से आयन बनाते हैं, किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो सकते हैं। जबकि कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं, ये डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जल्दी से वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे, ठीक है।
वाटर में डिजोल्व नहीं होते। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग तो हुई है, लेकिन शेयरिंग होने के बाद भी देखो यहाँ पे तो शेयरिंग हुई है, ठीक है, शेयरिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी डिफरेंस बाकी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा है और दोनों में डिफरेंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर जाते हैं क्लोरीन के पास। इसमें से क्लोरीन के पास एक तो खुद का ही इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये क्लोरीन का ही है, ये वाला हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफ़र करता है तो -1 चार्ज आ जाएगा। ये स्लाइटली का साइन तब लगाते हैं जब बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक अभी नहीं हुआ है। जब पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा तो ये अलग प्लस चार्ज लेके जाएगा और ये अलग माइनस चार्ज। अभी पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए स्लाइटली का साइन अपन लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग तो हुई है पर चार्ज भी आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर आ गया ना, पोल मतलब दो पोल बन जाना, एक प्लस वाला पोल एक माइनस वाला पोल, दो पोल बन गए ना, तो इसलिए इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोला है। जैसे नॉर्थ साउथ पोल नहीं होते मैग्नेट में, वैसा ही कुछ। व्हेन टू एटम्स हैव द डिफरेंस इन दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस होता है ना, तभी इस टाइप का पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एटम सेम होंगे, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, सेम टू सेम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेम टू सेम, तब ये वाला बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं अपन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम टू सेम है। ना तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर, तो दोनों की सेम है। तो कहीं ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो बीच में ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें पोल का जनरेशन नहीं होता है, प्लस माइनस पोल नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें खास बात क्या है, जैसे अभी अपन ने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसमें दोनों एक एक शेयरिंग कर रहे थे, एक शेयरिंग ए ने करी, एक शेयरिंग बी ने करी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग करने वाला कोई एक ही होगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम देगा शेयरिंग में। शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो दोनों को एक एटम देगा। जब एक एटम शेयरिंग में पार्टिसिपेट करे ना, तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। व्हेन ए सिंगल एटम टेक पार्ट इन शेयरिंग, जब सिंगल एटम ही पार्टिसिपेट करेगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हाइड्रोनियम आयन H3O+ और अमोनियम आयन यानी कि NH4+। तो इसमें हाइड्रोनियम आयन जो होता है ना, ये H2O+ H+ को मिला के बनता है। H2O की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब दो लोन पेयर हैं, अब ये आता है इसके पास, बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो यहाँ से बेटा होता क्या है उसको समझना अच्छे से। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, इसको डिटेल से समझते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको कर देगा ट्रांसफ़र, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसके ऊपर देखो, जैसे ही ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया ना इसको, तो ऑक्सीजन के पास है ना कितने रह गए, एक यहाँ रह गया ये वाला, और दो यहाँ पे, और दो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया है किसके पास, H+ के पास, तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो शेयरिंग में आया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है किसका, ऑक्सीजन का ही है। अब ये दोनों आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन बनने के बाद ये दोनों क्या कर सकते हैं, आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसी को ही हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, H3O+। क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कैसा है, जो अलग बना देते हैं इसको एक बार, ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा अपने पास, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये ऑक्सीजन के ही हैं, तो दोनों इसने ही दिए हैं। और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का, सॉरी एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। तो ये वाले दोनों बॉन्ड है, इनको बोलेंगे अपन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हुई है शेयरिंग, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन नहीं दिए। ऐसा इस अमोनिया के अंदर भी होता है। अमोनिया NH4+ होता है, NH3+ H+ से मिलकर बना होता है। ये भी अपना लोन पेयर यहाँ पे क्या कर देता है, डोनेट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग में बॉन्ड बनाता है, उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं।
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल होगा, फिर वो शेयरिंग कर लेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा NH4+ में, सेम टू सेम उसी तरीके से, ठीक है।